आप सभी को जय मसीह की द बाइबल टेल्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग का सबसे खूबसूरत स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना करता था, वह कैसे लूसीफर से शैतान बन गया? एक ऐसा स्वर्गदूत जिसने स्वर्ग के सिंहासन को चुनौती दी और इतिहास के सबसे बड़े विद्रोह को जन्म दिया। यह एक ऐसी रहस्यमयी कहानी है जिसमें शक्ति, घमंड और विनाश का अद्भुत मिश्रण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, इसका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। तो आइए इस रहस्य के पर्दे को हटाते हैं और जानते हैं कि कैसे स्वर्ग का प्रकाशवाहक अंधकार का राजा बन गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही जय मसीह की हल्लेलुया या आमेन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आपकी ये प्रतिक्रिया हमें आगे और भी ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह कहानी वहां से शुरू होती है जहां सब कुछ शुद्ध और पवित्र था, एक ऐसी जगह जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। यह वही स्वर्ग था जहां न कोई दुख था, न पीड़ा और न ही कोई पाप था। यहां सिर्फ शांति, प्रेम और ईश्वर का प्रकाश था। परमेश्वर ने अनगिनत स्वर्गदूतों की रचना की जो उनकी महिमा का गुणगान करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शुद्धता और पवित्रता के बीच एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया? लूसीफर को परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में बनाया था। वह केवल एक स्वर्गदूत नहीं था, बल्कि स्वर्ग का प्रमुख था। उसका नाम लूसीफर का अर्थ है प्रकाश का वाहक। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता इतनी अद्वितीय थी कि बाकी स्वर्गदूत उसकी प्रशंसा करते थे। यहेजकेल 28 के वचन 12 से 15 में लिखा है, तू हर प्रकार की परिपूर्णता का नमूना था, बुद्धि में परिपूर्ण और सौंदर्य में उत्तम। तू परमेश्वर की पवित्र पहाड़ी पर था। तेरा चाल चलन दिन के आरंभ से निर्दोष था, जब तक तुझमें पाप न पाया गया। लूसीफर को संगीत की कला में महारत हासिल थी। कहते हैं कि जब वह आराधना करता था तो स्वर्ग का हर कोना उसकी मधुर ध्वनि से भर जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी सुंदरता और शक्ति उसके भीतर घमंड को जन्म देने लगी। लूसीफर ने सोचना शुरू कर दिया कि वह बाकी स्वर्गदूतों से अधिक श्रेष्ठ है। उसने अपने मन में विचार किया, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना सुंदर हूँ, क्यों न मैं स्वयं ईश्वर के समान बन जाऊं। यशायाह 14 के वचन 13 और 14 में लिखा गया है, तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सितारों से ऊपर स्थापित करूंगा, मैं सर्वोच्च बनूंगा। यह वही घमंड था जिसने लूसीफर को परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। वह अब केवल स्वर्ग का दूत नहीं रहना चाहता था, वह खुद ईश्वर बनना चाहता था। लूसीफर ने चुपके से स्वर्ग के 1/3 स्वर्गदूतों को अपने पक्ष में कर लिया। उसने उन्हें समझाया, हम क्यों ईश्वर की आराधना करें? हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो सकते हैं। अगर तुम मेरे साथ हो तो हम स्वर्ग पर राज्य करेंगे। उसकी वाणी में इतना आकर्षण और प्रभाव था कि बहुत से स्वर्गदूत उसकी बातों में आ गए। उसने अपने अनुयायियों को भरोसा दिलाया कि वह परमेश्वर को हरा देगा और स्वर्ग का नया शासक बनेगा। फिर वह दिन आया जब लूसीफर ने अपनी विद्रोह की योजना को अंजाम दिया। उसने अपने अनुयायियों के साथ परमेश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध स्वर्ग के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे भयानक था। प्रकाशित वाक्य 12 के वचन 7 और 9 कहता है, स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की, लेकिन लूसीफर और उसके स्वर्गदूत हार गए और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया। परमेश्वर ने मीकाएल नामक स्वर्गदूत को लूसीफर के खिलाफ भेजा। मीकाएल और उनकी सेना ने लूसीफर और उसके विद्रोही स्वर्गदूतों को हराकर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। लूसीफर, जिसे अब शैतान के नाम से जाना जाता है, स्वर्ग से गिरकर एक अंधकारमय और भयानक स्थान पर जा पहुंचा। यह स्थान बाद में नरक कहलाया। स्वर्ग का सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत अब अंधकार और पाप का प्रतीक बन गया। शैतान ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और अपने नए साम्राज्य की नींव रखी। उसने यह ठान लिया कि अब वह मनुष्य को ईश्वर से दूर करेगा और परमेश्वर की रचना को नष्ट करेगा। शैतान ने अपनी पहली चाल गार्डन ऑफ ईडन में चली। उसने सर्प का रूप धारण कर आदम और हव्वा को ईश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उकसाया। उसने हव्वा से कहा, क्या सच में ईश्वर ने तुम्हें इस वृक्ष का फल खाने से मना किया है? यह फल तुम्हें ज्ञान देगा और तुम ईश्वर के समान बन जाओगी। हव्वा उसकी बातों में आ गई और उसने फल खा लिया। आदम ने भी उसकी देखा देखी वही किया। यह मानवता का पहला पाप था, जिसे पतन कहा गया। आज भी शैतान मानवता को ईश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। वह पाप, ईर्ष्या, घृणा और लालच के माध्यम से हमारे दिलों में अंधकार भरने की कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी सच्चाई और प्रेम के माध्यम से शैतान की योजनाओं पर विजय पाने का मार्ग दिखाया है।
पवित्र शास्त्र के अनुसार शैतान का अंत तय है। प्रकाशित वाक्य 20 के वचन 10 में लिखा है कि एक दिन शैतान और उसके अनुयायियों को हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। जब लूसीफर और उसके अनुयायी स्वर्ग से गिराए गए तो स्वर्ग में गहरा सन्नाटा छा गया। वह स्थान जो पहले प्रकाश और आराधना से भरपूर था, अब वहां एक गहरी सीख बाकी थी। मिकाएल और अन्य स्वर्गदूतों ने इस बात को महसूस किया कि गर्व, विद्रोह और असंतोष का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। परमेश्वर ने लूसीफर को शाप दिया और उसे बताया कि अब वह केवल अंधकार और विनाश का प्रतीक होगा। परमेश्वर ने घोषणा की, तू वह तारा था जो चमकता था, लेकिन अब तू शाश्वत अंधकार का निवास करेगा। तेरा काम केवल बुराई फैलाना होगा, लेकिन अंततः तुझे दंड दिया जाएगा। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद लूसीफर ने अपने गिराए गए स्वर्गदूतों के साथ मिलकर अपने साम्राज्य का निर्माण शुरू किया। यह साम्राज्य एक ऐसा स्थान था जहां केवल घृणा, भय और पाप का शासन था। इस स्थान को नरक कहा गया। यह कोई सामान्य स्थान नहीं था। यह अंधकार, आग और अनंत पीड़ा का घर था। लूसीफर ने यहाँ अपने अनुयायियों को संगठित किया और उन्हें विभिन्न कार्य सौंपे। वह अब केवल एक राजा नहीं था, वह शैतान बन चुका था। उसने घोषणा की, यह मेरी दुनिया है। जो भी परमेश्वर का विरोध करेगा वह मेरा होगा। जो भी प्रकाश से मुंह मोड़ेगा वह इस अंधकार में मेरे साथ राज्य करेगा। लूसीफर ने महसूस किया कि उसकी शक्ति केवल तभी बढ़ सकती है जब वह मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर दे। उसने नई योजनाएं बनाई ताकि वह मानवता को भ्रमित कर सके और उन्हें पाप की ओर ले जा सके। आदम और हव्वा के पतन के बाद शैतान ने धीरे धीरे मानवता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। उसने लोगों के दिलों में घृणा, लालच और अहंकार के बीज बोए। उसने विभिन्न साम्राज्यों और सभ्यताओं में पाप को बढ़ावा दिया। आज के युग में भी शैतान सक्रिय है। वह नई नई चालों के माध्यम से मनुष्यों को भ्रमित करता है। वह धन, प्रसिद्धि और शक्ति का लालच देता है। वह मानवता को बताता है कि वे अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकते हैं और उन्हें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। शैतान आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों को सत्य से दूर करने की कोशिश करता है। वह झूठी सूचनाएं और पाप के संदेश फैलाता है। वह लोगों को उनके भविष्य के बारे में डराता है ताकि वे ईश्वर में विश्वास खो दें। शैतान यह दिखाने की कोशिश करता है कि जो कुछ हमारे पास है वह पर्याप्त नहीं है। हालांकि शैतान शक्तिशाली है, लेकिन वह ईश्वर की तुलना में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मानवता के उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा। जब यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया तो उन्होंने शैतान की शक्ति को चुनौती दी। प्रकाशित वाक्य 20 के वचन 10 में लिखा है, शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा और वह अनंत काल तक यातना भोगेगा। यह भविष्यवाणी शैतान के अंत के बारे में बताती है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार हमेशा से भ्रम रहा है। वह कभी सीधा हमला नहीं करता, बल्कि मानव मन में संदेह और असत्य का बीज बोता है। आदम और हव्वा को गुमराह करने के बाद उसने मानव इतिहास में कई बार यही चाल अपनाई। शैतान ने महान शासकों और साम्राज्यों को यह विश्वास दिलाया कि वे अपराजेय हैं। उसने फरोह, नेबूकदनेजर और हिटलर जैसे शासकों को गर्व और अहंकार से भर दिया, जिससे उन्होंने अपने लोगों को विनाश की ओर धकेला। शैतान ने सच्चे धर्म और पाखंड के बीच भ्रम पैदा किया। उसने झूठे धर्म और झूठे गुरुओं को जन्म दिया ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को भूल जाएं। आज भी वह हमें हमारी खुद की कमजोरियों के बारे में भ्रमित करता है। वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। कई लोग मानते हैं कि शैतान सपनों और मन में विचारों के माध्यम से भी हमला करता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है। वह कभी कभी सुंदर दिखने वाले सपनों और विचारों के माध्यम से मानव को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। एक युवा व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल होना चाहता था, उन्होंने सपना देखा कि वह बहुत अमीर हो गया है। इस सपने के बाद उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी नैतिक मूल्यों को छोड़ दिया। धीरे धीरे वह लालच और पाप में डूब गया। यह शैतान का जाल था। शैतान केवल भ्रम और चालाकी का सहारा नहीं लेता। जब जरूरत होती है तो वह आक्रामक रूप भी ले सकता है। ऐसी मान्यता है कि शैतान भूतों और नकारात्मक आत्माओं के माध्यम से काम करता है। यह आत्माएं उसका आदेश मानती हैं और लोगों को डराने और परेशान करने के लिए काम करती हैं। शैतान का प्रभाव उन स्थानों पर अधिक होता है जहां पाप और बुराई का बोलबाला है। उदाहरण के लिए युद्ध क्षेत्र, अपराध प्रधान स्थान या ऐसे स्थान जहां काले जादू का अभ्यास होता है। बाइबल में कई उदाहरण हैं जहां शैतान ने लोगों पर अधिकार कर लिया। यीशु मसीह ने कई बार ऐसे लोगों को छुड़ाया। हालांकि शैतान को शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन उसकी कमजोरियां भी हैं।
वह परमेश्वर की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। प्रार्थना शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब एक व्यक्ति सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो शैतान उसकी आत्मा को नहीं छू सकता। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। उनके बलिदान ने शैतान की योजनाओं को कमजोर कर दिया। जो लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देते हैं, शैतान उनके पास नहीं आ सकता। शैतान का अंतिम उद्देश्य हमेशा से ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करना और अधिक से अधिक आत्माओं को अपने पक्ष में करना रहा है। वह चाहता है कि लोग ईश्वर को भूल जाएं और उसके झूठे वादों पर भरोसा करें। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान को अंततः आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जहां वह और उसके अनुयायी अनंत काल तक सजा भुगतेंगे।